Hello everyone, this is Hina Malhotra. I am your mathematics educator. Today we are going to start the topic that is number system that will be useful for your 9th standard and 10th standard. These are the basic concepts. Basically, what are natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers. ये सारे टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपने 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड में भी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े होंगे बट आपके 9th और 10th स्टैंडर्ड 9th में आपका फर्स्ट चैप्टर होता है नंबर सिस्टम एंड 10th में आपका फर्स्ट चैप्टर होता है रियल नंबर्स। तो ये आपकी क्लास जो है दोनों स्टैंडर्ड के लिए 9th एंड 10th स्टैंडर्ड के लिए दोनों के लिए यूजफुल है। आपकी फर्स्ट क्लास जो होती है 9th एंड 10th की दोनों क्लासेस आपकी इसी टॉपिक से स्टार्ट होती है। सो प्लीज लिसन द सेशन वेरी केयरफुली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम में हमारा आता क्या है? फर्स्ट इज नेचुरल नंबर्स। मैं आपका फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिख रही हूँ दैट इज नेचुरल नंबर्स। कई टॉपिक आप कहोगे ये मैम तो हम आपने पहले पढ़ रखे, सो डजंट मैटर बेटा, हमेशा क्लास जो होती है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होती है। सो आपको ऐसे पढ़ना है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से आप पहले का रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं। बेसिकली वी आर रिवाइजिंग द टॉपिक एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सो आपका फर्स्ट क्या है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन। बेसिकली हमारा स्टार्टिंग होती है दैट इज 1, 2, 3, 4, 5। अब ये जाते कहां तक है? बेसिकली इट गोज टू इंफिनिटी, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टू इंफिनिटी। आई एम नॉट राइटिंग द थ्योरी पार्ट, आपके लिए कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जो आपको रिवाइज करना है। सो बेसिकली जस्ट फोकस ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो इट मीन्स इट्स इनफाइनाइट। बेसिकली आपका लास्ट में कोई एंडिंग नंबर नहीं होता, 1, 2, 3 एंड गोज टू इंफिनिटी। नेक्स्ट आपका क्या होता है? होल नंबर्स। ठीक है, सेकेंड टॉपिक क्या है आपका? दैट इज होल numbers. Okay, now beta, what is the difference between natural numbers and whole numbers? Natural numbers start from 1 and goes to infinity. If we are talking about whole numbers, so it means it will start from 0 and goes to infinity. So it means 0, 1, 2, 3, 4 and goes to infinity. So it means infinite numbers we are have. So what is the difference between natural number and whole number? So it means सिर्फ एक नंबर का डिफरेंस हुआ, that is 0. नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर्स में कहां से स्टार्ट होता है? 0। अगर मैं इसका आपका एक एक्टिविटी फॉर्म आपने पढ़ी होगी मे बी 7th में और मे बी 8th स्टैंडर्ड में और मे बी यू विल स्टडी इन योर 9th स्टैंडर्ड। सो वो एक्टिविटी जो है वो मैं आपको साइड बाय साइड समझाऊंगी, ऑल्दो दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन जो मैं आपको एंड में समझाती हूँ, बट अगर मैं साइड बाय समझाऊंगी तो इट मीन्स इट विल बी मच क्लियर टू यू। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग वन सर्कल, स्मॉल सर्कल ले लिया, दैट इज योर नेचुरल नंबर्स। इसमें हमारे सारे नेचुरल नंबर्स हैं, सो इट मीन्स आई कैन राइट डाउन n। अब नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट किससे करते हैं? इसमें आपका डिनोट करने का जो होता है उसके लिए मैं पर्पल पेन ले लेती हूँ। ठीक है, दिस इज योर एन। बहुत सारी बुक्स में आप देखोगे ये बोल्ड लेटर में लिखा होता है, समटाइम्स दे विल राइट डाउन इन जस्ट इस बोल्ड लेटर्स में एंड दिस विल बी ओनली इन द कैपिटल लेटर्स, ओनली इन द कैपिटल लेटर्स। और मे बी समटाइम्स दे कैन राइट डाउन एज एन लिखा एंड यहाँ पे सिर्फ एक डबल लाइन लगा दी, सिर्फ एक जगह डबल लाइन लगा दी। फिर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट होल नंबर्स, सो होल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? दैट इज W एंड यहाँ पे क्या कर देते हैं? डबल लाइन से। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी है कि नेचुरल नंबर्स को हम अगर कहीं भी एन रिप्रेजेंटेशन है, फॉर एग्जाम्पल x बिलोंग्स टू और एनी नंबर्स बिलोंग्स टू n, so it means these are natural numbers. If we are talking about any numbers belongs to whole W, so it means ये हमारे क्या होंगे? whole numbers। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो फर्स्ट सर्कल जो मैंने वो क्या लिया, दैट इज नेचुरल नंबर। अब इसके बाद मैं एक और सर्कल रिप्रेजेंट कर देती हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया? दैट वुड बी होल नंबर्स। यहाँ पे मैंने जो रिप्रेजेंटेशन में यहाँ क्या लिख दिया, दैट वुड बी होल नंबर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये जो मैंने ये जो आपका सर्कल बनाया इसका क्या मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर्स आर द पार्ट ऑफ अ होल नंबर्स। होल नंबर्स आपके बड़े हैं, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक जीरो का डिफरेंस है। सो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन दैट
all whole numbers are natural number? Is it a true statement or false statement? अगर मैं आपसे बोल रही हूँ natural number, तो natural number छोटा सर्कल है, अगर आप यहाँ देखोगे बेटा तो it means natural number आपका छोटा सर्कल है, ये आपके बड़े वाले सर्कल में आ रहा है. So it means all natural numbers are whole numbers. But if the teacher is asking all whole numbers are natural number, is it a true statement or false statement? So it means it would be false statement. मैंने आपको उसका रीजन बता दिया. ये आपका 9th क्लास का एग्जाम्पल 1 भी है, और आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी दैट वुड बी एक्सरसाइज 1.1, उसमें भी आप ये वाले क्वेश्चंस देखोगे. सो आप प्लीज ये टॉपिक बहुत ध्यान से समझना, जो मैं आपको ये ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स और ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, यही टॉपिक आपका आएगा. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, थर्ड पार्ट क्या है आपका, इंटीजर्स. ठीक है, थर्ड क्या है आपका, इंटीजर्स. सो इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स. आपके दो तरह की डेफिनेशन होती है इंटीजर्स में. मैं आपको नंबर लाइन से बता के I mean we will use a number line. Okay? First of all, if I am taking number line, so we all know middle part आपका क्या होता है, 0. Right side में 1, this is 2, this is 3, this is 4 and so on. ठीक है, and left side पे क्या होता है, -1, -2, -3, -4 and so on. नंबर लाइन है, so it means definitely arrows भी होंगे. So आप क्या एक तरह से देख सकते हो, अगर मैं 0 से देखूं, so it means it would be your whole numbers. अगर मैं सिर्फ 0 इंक्लूड करके बात बोल रही हूँ, तो ये क्या होगा आपका whole numbers. यहां तक समझ आया, ये आपके क्या है, whole numbers, और ये आपके क्या है, that would be negative numbers. So we can use the definition in two forms. Either it's a combination of negative numbers and whole numbers, और एक तो आपका यहां से यहां तक क्या हुआ, नेगेटिव नंबर्स, एक आपका क्या हुआ यहाँ पे 0, और हम राइट साइड को हम क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स. तो आपकी मर्जी, आप कैसे आप इस डेफिनेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. ठीक है, दैट वुड बी योर पॉजिटिव नंबर्स. अब इंटीजर्स को हम डिनोट किससे करते हैं, दैट वुड बी योर जेड. इंटीजर्स को किससे डिनोट किया जाता है, ये होगा आपका जेड. मतलब मैंने आपको हमेशा क्या बोला, आइदर इट वुड बी इन द बोल्ड लेटर, और हम जो भी अल्फाबेट लिख रहे हैं उस पर डबल लाइन. अब बहुत बच्चे बोलते हैं मैम इंटीजर्स को तो आई से डिनोट करते हैं. नो बेटा, इंटीजर्स को हम आई से डिनोट नहीं करते. इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, दैट वुड बी जेड. यहां तक आई गेस आपको सबको समझ आ गया होगा. बट अब मैं राइट साइड पे सर्कल्स भी बना रही हूँ. अब राइट साइड पे जो सर्कल्स बना रही हूँ वो क्या है, बेसिकली नेचुरल नंबर है, होल नंबर है. अब बेटा होल नंबर्स आपके 0 से हैं. अगर मैं डेफिनेशन में देखूं तो होल नंबर्स में और क्या इंक्लूड हो रहा है, नेगेटिव नंबर्स. तो इट मींस अगर मैं एक और सर्कल बना दूं तो इट मींस ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा इंटीजर्स. और इंटीजर्स को किससे डिनोट करेंगे बच्चे, दैट वुड बी जेड. आई होप ये सबको क्लियर है कि पहला आया नेचुरल नंबर, फिर आया आपका W, दैट इज होल नंबर, फिर आपका आया फिर आपका क्या आया, इंटीजर्स. आई गेस यहाँ तक क्लियर है. ठीक है, फिर अब आपकी बात आती है रैशनल नंबर के बारे में. किसके बारे में बात आती है, रैशनल नंबर. ठीक है, अब रैशनल नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्यों, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन जो चलने वाले हैं अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपके रैशनल नंबर्स पे चलेंगे. ये चैप्टर भी आपका बहुत बार रैशनल नंबर्स पे. तो रैशनल नंबर्स की बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बताती हूँ. विच आर इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोला मैंने, विच आर in the form of, which are in the form of P by Q, where Q not equal to 0 and P and Q are integers. And one more thing is there जो बच्चों को पता ही नहीं होता, वो क्या है, P and Q are co-prime numbers. P and Q are co-prime. अब ये तीनों कंडीशन समझिए. देखिए रैशनल नंबर्स के बारे में बात हो रही है, मैं आपको ये हाईलाइट कर देती हूँ जिससे आपको क्लैरिटी रहेगी. फर्स्ट हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, सेकेंड हमने क्या पढ़ा, दैट इज होल नंबर्स, थर्ड हमने क्या पढ़ा, इंटीजर्स. ठीक है, अब फोर्थ हम क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज
रैशनल नंबर्स। यहाँ तक क्लियर हो? अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने क्या बोली, विच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, जहां पे हमारा q नॉट इक्वल टू 0 है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले देखते हैं क्या बोल रहा है। p एंड q क्या है, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में मेरे नेगेटिव नंबर्स आ सकते हैं, जीरो आ सकते हैं और पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं। तो मैं इसका आपको एग्जांपल देती हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया बेटा 2/3, तो मतलब p जो क्या है न्यूमरेटर, q क्या है डिनोमिनेटर। तो मतलब 2 आपका न्यूमरेटर, सॉरी हाँ 2 न्यूमरेटर और 3 क्या है डिनोमिनेटर। तो आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या होने थे, इंटीजर। अब 2 भी आपका इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है और दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मैं इसी में बात करूं -2/3, तो आपका p आपका नेगेटिव नंबर है और नीचे क्या है आपका पॉजिटिव नंबर। सो इट मींस दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर। यहाँ तक समझा? अब इसके बाद ही मैंने बोला बेटा 2/-3, तो भी आपका हो सकता है, डजंट मैटर। अभी आपको आपको मे भी कंफ्यूजन होगी, मैम माइनस तो नीचे नहीं रखते हैं। अब वो माइनस नीचे क्यों नहीं रखते हैं, उसका मे भी आपको टर्म याद नहीं होगी, वो टर्म अभी मैं यूज नहीं कर रही हूँ, कोई बात नहीं। 2 क्या है -3। सो यस क्यू डिनोमिनेटर भी आपका नेगेटिव हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आप कोई भी नंबर ले सकते हो, आइदर वी कैन यूज सपोज 5/-7, सो वी कैन यूज एनी ऑफ द नंबर। that is all about p and q are integers। अब मैंने एक कंडीशन बोली q is not equal to 0, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे that is q is not equal to 0, ये वाली कंडीशन हमने कर ली है। q is not equal to 0, q क्या है बेसिकली डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो बेटा वो रैशनल नंबर होगा ही नहीं। सपोज मैं बोलूं 5/0, सो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा क्या है 0। अब आप कहोगे क्यों रैशनल नंबर नहीं है मैम ये। सो बच्चे इसका आपका लॉजिक क्या होता है, अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमारा इंफिनिटी बन जाता है। दैट इज योर मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। आपको ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर कांट बी 0, कोई भी कुछ भी 0 हो सकता है। अगर यहीं पे मैंने बोला कि 0.5, तो मैम कहेंगे बच्चे कि मैम ये भी नहीं होता। नो बेटा, न्यूमरेटर में अगर आपका 0 है, सो यस दिस इज योर रैशनल नंबर, और 0.5 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। अगर मैं सिर्फ बोलूं सिर्फ 5, तो बेटा आप बोलोगे मैम इसमें तो क्यू की वैल्यू ही नहीं है। नहीं, आपके इसमें क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 1। तो मतलब 5/1 जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। एम आई क्लियर? सो आई गेस ये टॉपिक आपको यहाँ तक अभी क्लियर हुआ होगा। बट मैंने अभी आपको थर्ड कंडीशन नहीं बताई। वो क्या थर्ड कंडीशन क्या है आपकी, P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका SCF दोनों का मतलब इन दोनों का जो SCF है, इसका क्या डेफिनेशन होती है बच्चे, SCF क्या होना चाहिए 1, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1। अगर सपोज करो मेरा नंबर है 5/15, तो आपको इसको रिड्यूस करना चाहिए। अगर आपको परफेक्ट डेफिनेशन चाहिए, so it means we will reduce and it would be 1/3, it would be 1/3, and now we can say that this is a rational number। but 5/15 भी आपका rational number है। बट अगर आपको बोला जाए कि कोप्राइम, तो कोप्राइम का मतलब क्या होता है, उसको रिड्यूस करते रहो, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आओ, और 1/3 आपका बेसिकली क्या हो गया, that would be your rational number, and it would be this 1/3 will satisfy this condition कि P and Q क्या है आपका कोप्राइम, राइट। अब राइट साइड में मैं आपको एक सर्कल बता रही थी, तो आपने देखा है बेटा रैशनल नंबर, बेसिकली इंटीजर्स आया, इंटीजर्स के बाद क्या आया, रैशनल नंबर। तो अब मैं एक और सर्कल अगर मैं बना दूं, सो इट मींस वो क्या होगा, जस्ट वेट। तो इट मींस इंटीजर्स को हम, सॉरी रैशनल नंबर्स को हम डिनोट किससे करते हैं, दैट वुड बी क्यू। ये क्या करेंगे हम, क्यू से। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दैट वुड बी क्यू। समझ आया? सो इसको रैशनल नंबर को वी विल डिनोट इट बाय क्यू। आपका आर से डिनोट नहीं होगा। आप कहोगे मैम आर किससे डिनोट होता है, आर के लिए हम हमारे लिए कोई और वर्ड होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। बट अभी ये आपका बेसिकली 4 टर्म्स बताई हैं मैंने, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स।
इसके बाद आपका आता है इर्रेशनल नंबर एंड उसके बाद आता है आपका रियल नंबर्स। मैं आपको बता देती हूँ, रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं। जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास का 1.19 स्टैंडर्ड का मैं फर्स्ट टॉपिक कराऊंगी ना, उसमें मैं आपको ये बेसिक चीजें समझाऊंगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? आज के लिए आई गेस ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए काफी है। अगर आपको समझ आएगा सो डेफिनेटली यू कैन लाइक दिस वीडियो, ओके, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।